कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, रातें हमेशा के लिए नहीं रहती। आज के बाइबल छंद है अय्यूब अध्याय 11 पद 16 से 19। तुम अपने दुख भूल जाओगे, तुम इसे वाष्पित हो चुके पानी की तरह याद रखोगे। तुम्हारा जीवन दोपहर से भी अधिक उज्ज्वल होगा, यहाँ तक कि इसका अंधेरा भी भोर जैसा होगा। तुम सुरक्षित रहोगे क्योंकि आशा है, तुम देखोगे कि तुम आराम और सुरक्षित हो। जब तुम सो जाओगे तो डरने की कोई बात नहीं होगी और बहुत से लोग तुम्हारा अनुग्रह पाएंगे। भजन अध्याय 30 पद 5। क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसका अनुग्रह जीवन भर का है। रात भर रोना पड़ सकता है, परंतु सुबह को आनंद की जय जयकार होगी। चाहे आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हो या आपने अतीत में जो भी दर्द सहा हो, यीशु के साथ भविष्य के लिए आशा है। परमेश्वर उन लोगों से वादा करता है जो उसके मार्गों का अनुसरण करते हैं कि वो हमें सुबह आनंद प्रदान करेगा। परमेश्वर के प्रेम में हमें ये सिखाने की अद्भुत शक्ति है कि कैसे पहले उसके प्रेम और क्षमा का अनुभव करें और बदले में दूसरों को प्रेम और क्षमा करने में सक्षम हो। वो इस चमत्कार को उसी क्षण शुरू कर देता है जब हम अपना दर्द उसे सौंप देते हैं और यीशु को अपने दिल में स्वीकार कर लेते हैं। दुर्भाग्य से हर किसी को इस बिना शर्त वाले प्यार का अनुभव करने का मौका नहीं मिलता है और वे दुनिया के सुखों में अपने दर्द को कम करने की तलाश में रहते हैं। वे विषाक्त रिश्तों से विषाक्त रिश्तों, नर्म दवाओं से अधिक समस्याग्रस्त व्यसनों, एक सामाजिक समूह से दूसरे में, एक टीवी श्रृंखला से अगले लोकप्रिय में जाते हैं आदि। लेकिन वो दर्द तब भी उन्हें सताता रहता है जब वे अपने विचारों, अपनी यादों और अपने पछतावे के साथ पूरी तरह से अकेले होते हैं। मसीह में हमारे सभी आंतरिक घावों को ठीक करने की शक्ति है, बस इसे आपके सामने साबित करने का मौका दें। कई लोग मुखौटे के पीछे छिपकर घूमते हैं, ऐसा अभिनय करते हैं जैसे कि जीवन में उन्हें कुछ भी परेशान नहीं करता है, और यहाँ तक कि दूसरों को चोट पहुँचाते और धमकाते हैं। लेकिन जब रात होती है और वे अपने बिस्तर पर अकेले बैठे होते हैं, तो वे भी उतने ही इंसान और कमजोर होते हैं जितने आप और मैं। भले ही आपका दर्द इसलिए हो क्योंकि आपने स्वेच्छा से ईश्वर के खिलाफ पाप किया है, उम्मीद मत खोइए क्योंकि उनका वादा है कि उनका क्रोध केवल एक पल के लिए है, लेकिन हम हर सुबह उनके साथ एक नई शुरुआत करते हैं। बॉब गास कहते हैं, क्या अतीत का दर्द कभी भुलाया जा सकता है? हाँ, आप दुख को यादों से निकाल सकते हैं, जैसे आप किसी कीड़े के काटने से डंक निकालते हैं, फिर तुरंत उपचार शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ो, परमेश्वर के प्यार की नदी में खड़े हो जाओ और अपने दुख को जाने दो। सब कुछ जाने दो। रात थी, लेकिन अब दिन है। एकमात्र सुरक्षित स्थान परमेश्वर की बाहों में होना है। यहीं पर आप अतीत को अपने से एक वस्त्र की तरह गिरने दे सकते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं, लेकिन आपको इसे अब और पहनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की शांति और अभिषेक को घावों को ठीक करने दें, उन जंजीरों को तोड़ दें जो आपको बांधती है, और आपको पूरी तरह से मुक्त कर दें। आज ही इसका दावा करें, क्योंकि यह आपका है। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप सभी के ऊपर सिर के रूप में ऊंचे हैं, परमेश्वर जो अत्यधिक ऊंचे हैं, महान है और शक्ति में शक्तिशाली है। हम आपके प्यार और उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें उपलब्ध है। आपका धन्यवाद कि आप हमारे अतीत से दर्द को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं और हमें एक उज्ज्वल भविष्य दिखा सकते हैं। हम अपने दर्दनाक अतीत को यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं। हम आपसे उन लोगों को क्षमा करने के लिए कहते हैं जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, और हमें उन सभी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं जो आपने हमारे लिए योजना बनाई है। हम घोषणा करते हैं कि हम अपने दुख को भूल जाएंगे। हमारा जीवन दोपहर से भी अधिक उज्ज्वल होगा, यहाँ तक कि इसका अंधेरा भी भोर की तरह होगा। हम सुरक्षित रहेंगे क्योंकि आशा है। हम देखेंगे कि हम आराम और सुरक्षित हैं। जब हम सोएंगे तो डरने की कोई बात नहीं होगी और कई लोग हमारा पक्ष लेंगे। हम अभी यीशु के लहू द्वारा अपनी भावनाओं और विचारों के उपचार का दावा करते हैं। आज के दिन से हम कोई दुख नहीं दिखाएंगे, बल्कि आपके अनुग्रह के शक्तिशाली सिंहासन से आने वाली खुशी दिखाएंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं,
आमीन।